जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपको मैथ गुरु 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि रूट 2 का वर्गमूल कैसे निकालें। चलते दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के लाइन को खींच लेंगे और यहाँ पर नीचे 2 दशमलव आपको देना है और दशमलव के एक स्थान तक अगर मान चाहिए तो 2 जीरो लगाएंगे, 2 स्थान तक चाहिए तो 2 जीरो और लगाएंगे, 3 स्थान तक चाहिए तो 2 जीरो और लगाएंगे। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक तक आपको मान निकालना है उतने डबल जीरो लगाना है, मतलब जोड़ा के रूप में लगाना होता है। ठीक है, समझ चुके हैं? आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपका पहला अंक 2 है और 2 लाने के लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ ऐसा संख्या लेना है कि जिसमें उसी संख्या से गुना करें तो 2 आए या 2 से छोटा आए। अब चलते संख्या पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 2 से ज़्यादा ना आए गुना करने पर, इससे कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 1 लेते हैं और 1 में 1 से गुना करोगे 1 आएगा तो ये 2 से छोटा हुआ। अब अगर आप चाहो कि 2 लें तो 2 ऊपर और 2 नीचे लिखोगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, जो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको 1 ही लेना है। अब 1 में 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आसानी से। और फिर इस ऐसे लाइन काट लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 में से 2 को घटा लेना है और यहाँ पर आ जाएगा 2 में से घटाओगे तो 1 आ जाएगा और ऊपर 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको जोड़ देना होता है, अंदर घटाना होता है। ठीक है, अब ऊपर से क्या करना है, अगले बार के लिए 2 जीरो उतारना है दोस्तों। 2 जीरो उतारना होता है, हमें 1 जीरो नहीं उतार सकते, हम 2 जीरो उतारना होता है जब भी उतारना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा संख्या लेना है कि उसी संख्या में गुना करें तो 100 आए और 100 से छोटा है। अगर दोस्तों यहाँ पर 1 लेते हो तो 21 हो जाएगा, 21 में 1 से गुना करोगे तो 21 बहुत 100 से छोटा है। चाहो और 2 यहाँ पर लेके देखो, 2 में 2 रखोगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 2 से गुना करोगे 44 आ जाएगा, ये भी हम नहीं रख सकते। 3 रखते हो तो 3 23 दिया हो जाता है 69, ये भी नहीं रख सकते। 4 रखो तो 24 24 चौका 96 होता है दोस्तों, तो ये हम आसानी से रख सकते हैं। और फिर आगे क्या करेंगे, हम इस प्रकार के लाइन ले लेंगे, अंदर घटाना होता है, बाहर जोड़ना होता है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये हम भागफल को ऊपर भी लिखते चलेंगे और ये 4 बार में लगा है तो 4 भी लिख देंगे, लेकिन दशमलव यहाँ पर लगा था 1 अंक पर, तो 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव भी बिठा देंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर 4 4 जोड़ना है तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 1 अंक लिखने का स्थान आपको छोड़ना ही है। अगर आप स्थान नहीं छोड़ते हैं तो फिर अंदर आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ हासिल दे दिया 9, 9 में से 9 गया कट और ये कट। अब ऊपर से अगला संख्या उतारना है ये वाला, जब ये उतारेंगे तो ये 2 अंक आपके साथ उतरेगा, यानी ये वाला मैंने यहाँ उतारा, ये 2 जीरो यहाँ उतारा और अगला 2 जीरो अगला बार में उतारेंगे हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है ताकि उसी संख्या से गुना करें तो 400 या 400 से छोटा है। अब दोस्तों 1 रखोगे तो 281 हो जाएगा, 281 में 1 से गुना करोगे तो 281 होगा। अगर 2 रखते हो तो 282, 282 में 2 से गुना करोगे तो ऐसे 2 दूना 400 हो जाएगा, यानी ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें 1 ही रखना पड़ेगा, यानी एक बार में गुना भी करना पड़ेगा। अब 181 में 1 से गुना करोगे तो 181 ही प्राप्त होगा। अब अंदर दोस्तों घटाना होता है और बाहर जोड़ना होता है, तो हम घटा लेते हैं। 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, हमें बचा 219। अभी बाहर वाले को जोड़ लेते हैं तो 1 1 2 8 2, यहाँ पे हो गया टोटल 282। अब हम क्या करेंगे, इस 2 जीरो को फिर अगली बार उतारेंगे, यहाँ पर 2 जीरो हो गया, तो दोस्तों ये हो गया 21,900। अब यहाँ पर वही संख्या लेना है जिससे गुना करें तो 21,900 आए या उससे
छोटा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 7 लेते हैं और 7 में 7 से गुना करते हैं तो हमारा आएगा 19,789। ये मैंने दोस्तों अलग गुना कर लिया था, अब आप चेक कर सकते हैं गुना करके। और दोस्तों ये भागफल को भी हम ऊपर लिख देंगे और इसको भी ऊपर लिख देंगे। अब दोस्तों बाहर वाले को हम लोग जोड़ते हैं, अंदर को घटाते हैं। यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 7 7 14 के 84 लिख, 2 1 3, यहाँ पर 8 और ये 2 हो जाएगा। और इसको घटाते हैं, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से हट गया 1 और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा 11, 11 में से 9 गया 2 और ये हो जाएगा 1 में से 1 गया कैंसिल। अब दोस्तों हमें 3 स्थान तक मान लेना था तो 3 स्थान तक हम निकाले हैं। अगर आपको और आगे चाहिए तो फिर 2 जीरो का जोड़ा लेना पड़ेगा और फिर आगे यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा √2 का वर्गमूल हो जाएगा 1.417। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलते हैं एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, √3 का वर्गमूल। यहाँ पे आप ही के इसके बगल में √3 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। ये है दोस्तों √3 का वर्गमूल। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 3। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि दशमलव के बाद 2 अंक चेक चाहिए कि 3 अंक तक चाहिए। दोस्तों कम से कम आपको 3 अंक तक मान याद होने चाहिए दशमलव के बाद का। अब यहाँ पर डबल जीरो का जोड़ा लगा लेंगे, 3 अंक तक के लिए 6 गो लगाएंगे। चलिए हम लगा लिए 1 2 और ये 3। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको 3 चाहिए, तो यहाँ पे वो संख्या लेना है जिसे गुना करें तो 3 आए या 3 से छोटा आए। तो यहाँ पर देखो 1 लोगे तो 1 का गुना 1 ही आएगा, 2 लेते हो तो 2 दूने के 4 हो जाएगा। जो 3 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 ही लेंगे और 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 को आप ऊपर लिख दो। अब दोस्तों बाहर हम लोग को जोड़ना होता है, अंदर घटाना होता है। तो 1 1 मिल के हो जाएगा 2 और 3 में से 1 गया, अंदर में भी हो जाएगा 2। अब ऊपर से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 अंक को उतारेंगे। 2 अंक को उतारेंगे तो दोस्तों हमें ऊपर दशमलव भी देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या को हम उतारे हैं तो हमें ऊपर दशमलव भी देना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या रखेंगे, है ना, कि 200 आया है, 200 से कम है। तो दोस्तों अगर 3 रखते हो तो 69 आएगा, 4 96 हो जाएगा, 5 6 अगर रखते हो 26 तो 26 6 कितना होगा, गुना करके देख लेते हैं। 6 के 36 के 6 से 3 और 6 दूना 12 3 15 156। तो हम आगे देख लेते हैं, 27 से ट्राई कर लेते हैं। 7 7 49 के 9 से 4, 7 दूना 14 4 18, यानी हम 7 यहाँ रख सकते हैं, 7 7 तो हमें आएगा 189। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 को हम ऊपर रख देंगे। अब बाहर जोड़ना होता है, अंदर घटाना होता है। तो 7 7 14 और 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से हट गया 1 और यही 2 तो हासिल दिया था, इसलिए 1 बचेगा, 1 में से गया कैंसिल। अब ऊपर से क्या करेंगे, अगला 2 अंक को उतारेंगे, यानी 2 जीरो को उतारेंगे हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया 1100 और यहाँ पे है 34। अब आगे 1 लगाते हो तो 341 हो जाएगा, 2 लगाते हो तो 342 हो जाएगा। तो हम लोग 3 लगा के देखते हैं। तो 343 में 3 से गुना करो तो 3 3 की 9, 4 3 12 2 से लेक, 3 3 की 9 1 10। तो आसानी से हम 3 रख सकते हैं। तो हमारा आएगा 1029, यानी 3 को ऊपर लिख देते हैं। अब हम लोग बाहर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और अंदर घटा लेंगे। तो बाहर जोड़ेंगे तो 3 3 मिलकर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा और यहाँ पर है 9, 9 में से 2 गया 7 और ये हो जाएगा हमारा 0, 0 में से 0 गया 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला इस 0 को सामने उतारेंगे। दोस्तों मैं ये समझाने के लिए लाइन खींच रहा हूँ, आप लोग को खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं
और फिर भाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 7100 और हम यहाँ पे क्या लें, तो अगर 1 लेते हो तो 3461 हो जाएगा और 2 लेते हो तो 2 लेकर देखते हैं हम लोग 3462 हो जाएगा। 2 से गुना करोगे 2 दूना के 4, 6 दूना 12, 2 से ले 1, 4 दूना के 8, 1 9 और 3 दूना के 6। आसानी से हम दोस्तों यहाँ पर 2 रख सकते हैं, तो ऊपर भी 2 रखना पड़ेगा। तो हमारा आया 6924। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6924। अब जानते हैं अंदर बाहर जोड़ना होता है और अंदर घटाना होता है। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 0, हासिल लेगा 10, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 गया कैंसिल। बाहर 2 2 4, 6 4 3। ये दोस्तों हमारा 3 अंक तक मान आ चुका है। तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 = 1.732। ये हो गया दोस्तों हमारा √3 का मान, जो आसानी से आप कुछ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग √5 का, √6 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।